पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के नीतीश कुमार की जम के तारीफ करते हैं। और यह तारीफ कहीं ना कहीं लालू परिवार को, तेजस्वी यादव को नागवारा गुजरेगा, क्योंकि एक तरफ जहां पे तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब नीतीश कुमार से अब बिहार संभलने वाला नहीं है, वहीं पे पप्पू यादव का ये तारीफ करना, वो भी बकायदा ये कहते हुए कि वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व पूर्णिया में करते हैं और बिहार में करते हैं, कहीं ना कहीं लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा सकता है। एक तरफ जहां पे कांग्रेस के प्रभारी बदल दिए गए हैं और प्रभारी साहब का कहना है कि भाई साहब कोई भी गुटबाजी नहीं चलेगी, वहीं पे अलग अलग प्रकार के टीका टिप्पणी आ रहे हैं और खासकर पप्पू यादव का जो बयान आया है, इससे बिहार में कांग्रेस और खासकर तेजस्वी यादव की मुश्किलें ज्यादा बढ़ने वाली है। पूरी जानकारी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया पप्पू यादव ने और पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कह रहे हैं कि भाई साहब बिहार में जो भी विकास की लहर बह रही है, इसका टोटली श्रेय जो है वो नीतीश कुमार को जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही बिहार में वो विकास की आंधी लाई है। और जो पूर्णिया में उन्होंने कहा था कि भाई ये काम करेंगे, उन्होंने वो काम करके भी दिखाया है। चाहे पूर्णिया बस स्टैंड की बात हो या फिर पूर्णिया एयरपोर्ट की बात हो, लगातार इसके ऊपर काम हुआ है और यही वजह है कि अब ये दोनों की स्थिति जो है वो पहले से बेहतर हो गई है। एयरपोर्ट अपने आखिरी चरण पे है और वहां पे काम भी चल रहा है। इसके बाद वो क्षेत्रीय नेताओं पे जम के बरसते हुए भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि भाई साहब जो भी क्षेत्रीय नेता हैं जो पहले गायब थे, लेकिन अब जब विधानसभा का चुनाव काफी करीब आ गया है तो वो भी एकदम कुकुरमुत्ते की तरफ फोटो खिंचाने के लिए एकदम से सामने आ रहे हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई साहब विकास की जिम्मेदारी सरकार मुझ पे छोड़ दे और बाकी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सरकार देख ले, तो हम इन सब को देख लेंगे। साफ तौर पे उन्होंने क्षेत्रीय नेताओं को चिताया भी है और साफ तौर पे ये भी क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार का कार्य जो है उससे पप्पू यादव बहुत खुश हैं। लेकिन बात इतना ही नहीं है और बात इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि कांग्रेस का प्रभारी बदला जाता है। कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी घोषित किया जाता है और कृष्णा अल्लावरू आते ही कहते हैं कि गुटबाजी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपने देखा किस तरीके से बिहार कांग्रेस में अलग अलग गुट बना हुआ है और अलग अलग गुट के अलग अलग बयान भी होते हैं। उसमें एक गुट है पप्पू यादव का गुट और पप्पू यादव अपने बयान के लिए हमेशा से चर्चा में रहते हैं। पप्पू यादव का बिहार में एक अलग पकड़ भी है। पप्पू यादव को पता है कि उनका पावर क्या है और पप्पू यादव ये भी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो किस तरीके से कांग्रेस की मदद कर सकते हैं और कांग्रेस को बेहतर मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पप्पू यादव ने कई बार यह घोषणा किया है कि कांग्रेस को अपने बलबूते पे बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए और आरजेडी से गठबंधन जो है वो तोड़ देना चाहिए। और अब जब नीतीश कुमार की वो तारीफ कर रहे हैं, जहां पे एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब बिहार जो है वो नीतीश कुमार से नहीं संभलेगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तमाम तरीके के आरोप जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन इसी बीच पप्पू यादव का जिस तरीके से बयान आया है और जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना की है, इससे कहीं ना कहीं समस्या बढ़ सकती है तेजस्वी यादव की, क्योंकि कांग्रेस लगातार यह दावा करती है कि वो आरजेडी के साथ है। अलका लांबा ने भी कल दावा किया कि भाई वो आरजेडी के साथ है, तेजस्वी के कार्यों की उन्होंने सराहना भी की। लेकिन अब देख लीजिए जब पप्पू यादव का बयान आया, जो स्वघोषित ये बताते हैं कि वो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के साथ वो रहेंगे, कांग्रेस के विचारधारा से वो खूब प्रभावित भी हैं और कांग्रेस जो बोलेगा वो करेंगे भी, लेकिन जब उनके बयान आते हैं तो वो बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल अलग होता है। जहां पे प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि भाई साहब गुटबाजी नहीं चलेगी, वहीं पे पप्पू यादव का एक अपना स्टैंड, एक अपना गुट है। जहां पे अलका लांबा ने कहा कि भाई तेजस्वी यादव के जो भी उनके इरादे हैं, जो भी उनकी योजनाएं हैं, उससे वो सहमत हैं। वहीं पे ये लगातार कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को अलग चुनाव लड़ना चाहिए और अब तो उन्होंने सीधे तौर पे मुख्यमंत्री की तारीफ भी कर दी है, जिससे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनावी हलचल जो है वो शुरू हो गई है। राजनीति का एक अलग माहौल बना हुआ है जहां पे तेजस्वी यादव मुश्किल में फंस सकते हैं।
क्योंकि पप्पू यादव का अपना फैन बेस है, पप्पू यादव का अपना वोट बेस है और पूर्णिया में सबको पता है कि किस तरीके से पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के लगातार कोशिश के बाद भी उनको लोकसभा चुनाव में पटखनी दी थी और अकेले अपने दम पे निर्दलीय सांसद बन के लोकसभा पहुंच गए थे। उस वक्त से जो पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच में जो तनातनी शुरू हुई थी, वो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेता और जब जब पप्पू यादव माइक के सामने होते हैं, मीडिया के सामने होते हैं, तो वो बात सामने भी आ जाती है। अब जब पप्पू यादव ने तारीफ कर दिया है नीतीश कुमार का, जहां पे वो कह रहे हैं कि भाई साहब काम तो गजब का किया है, चाहे पूर्णिया एयरपोर्ट की बात हो या फिर बात हो बस स्टैंड की, हर जगह पे जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस जिम्मेदारी को भी निभाया है। बिहार में जितने भी विकास हुए हैं वो नीतीश कुमार ने किया है। बिहार में जिस तरीके के काम हुए हैं वो सब की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को वो दे रहे हैं और जिस तरीके से वो जिम्मेदारी दे रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भाई साहब इससे आरजेडी की तकलीफें जो है वो बढ़ सकती है। आरजेडी परेशान हो सकता है, कांग्रेस भी बहुत हद तक परेशान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की नीति जो है वो अलग है। जो उनके बाकी बड़े नेता हैं वो अलग बातें कर रहे हैं, वो आरजेडी के साथ आने की बातें कर रहे हैं। आरजेडी ड्राइविंग सीट पे होगी और उनको जितनी सीटें मिल जाएगी उसमें वो संतुष्ट होने की बात कर रहे हैं। तो इधर पप्पू यादव लगातार इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि भाई साहब अकेले चुनाव लड़ते तो बेहतर होता। साथ ही साथ नीतीश कुमार की तारीफ भी कर रहे हैं और ये तारीफ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ा सकती है कांग्रेस की भी और यहां तक कि आप समझिए तेजस्वी यादव की भी। हालांकि कांग्रेस कभी खुल के ये भी नहीं कहता कि पप्पू यादव उनके साथ नहीं है, कांग्रेस कभी ये भी नहीं बोल पाता कि पप्पू यादव उनके साथ है। मतलब कांग्रेस की भी अलग मजबूरी है पप्पू यादव को लेके। पप्पू यादव को ना अपने साथ दिखा पाता है, ना उनको अपने आप से दूर कर पाता है। पप्पू यादव लगातार कांग्रेस के बिहाफ पे बयान भी देते आए हैं और इस वजह से एक बार फिर से कांग्रेस की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ सकती है, इस वजह से क्योंकि पप्पू यादव ने नीतीश कुमार की तारीफ की है और ये कहा है कि भाई साहब नीतीश कुमार ने जो काम किया है, तारीफ तो उसकी बनती है। बाकी आपको क्या लगता है कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।